তো নমস্কার জয় হিন্দ বন্ধুরা, জয় হিন্দ। আরও একটি ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হলাম, আরও একটি লাইভ ক্লাস নিয়ে। তো তোমরা চ্যানেলে সব জুড়ে যাও এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, এবং চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো। तो तुम्हारे प्रथम प्रश्न शुरू होच्छे। 1 नम्बर प्रश्न तुम्हारे शुरू होच्छे, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सिक्किम से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सिक्किम से संबंधित है, माने सिक्किम राज्येर साथे सम्बन्ध आछे सेई नृत्येर कथाय बला हयेछे। तो एखाने होच्छे अपशन ताशी शब्द, ताशी शब्द। तारपरे 72 नम्बर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। माने बोलছে 2001 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिए काके सम्बर्धन करा हयेछे। आलमेरल बल्ली एकजनेर नाम, ताकेई 2001 साले संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिए सम्मान करा हयेछे। तारपरे विश्व शतरंज चैम्पियन विश्वनाथ आनंद किस देश का रहने वाला है। माने विश्व शतरंज चैम्पियन विश्वनाथ आनंद कोन देशेर बासिंदा, तो से होच्छे भारतेर बासिंदा। 74 नम्बर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्य रूप से पश्चिम उड़ीसा का लोग द्वारा मनाया जाता है। माने कोन उत्सव फसल काटार समय माने पश्चिम उड़ीसार लोकेरा मानाय, सेटा हच्छे नुआखाई उत्सव। नुआखाई एक धरनेर उत्सव, सेई उत्सवेर कथा एखाने बला हयेछे, भालो करे बोझो। तारपरे परेर प्रश्न 75 नम्बर प्रश्न, बहु निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकनृत्य है। सरि बहु ना, आमार भूल हयेछे प्रश्नटी बोलते। बिहु उत्सव कोन राज्येर लोकप्रिय नृत्य उत्सव। एखाने हच्छे बिहु, तो सबाई जानो एटा हच्छे आसामेर एकटी लोकप्रिय उत्सव बिहु। तारपरे 76 नम्बर क्वेश्चन, 1867 में बम्बई में किस संस्था की स्थापना हुई थी। 1867 माने बोम्बाइए कोन संस्थार स्थापना हयेछिलो। प्रार्थना समाजेर स्थापना हयेछिलो। फूलदेई जो कि एक फसल उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो एटा भारतेर उत्तराखंड राज्यते मनानो हय। विश्व प्रसिद्ध नृत्यांग गुलाबो सपेरा के निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है। कालबेलिया नृत्य शैली के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। तो बताइए दोस्त लोग, एक क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो मैं बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर अनुच्छेद 24 होगा। क्वेश्चन नंबर 80, आगा खान गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। आगा खान गोल्ड कप कौन सा खेल से संबंधित है। ये हॉकी खेल से संबंधित है। तारपरे हम्फी उत्सव, क्वेश्चन नंबर 81, हम्फी उत्सव प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्यों में मनाया जाता है। हम्फी उत्सव किस राज्यों में मनाया जाने वाला उत्सव है। तो ये प्रश्नों का आंसर, सही आंसर होगा कर्नाटक राज्यों में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2008 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। गंगाधर प्रधान को निम्नलिखित में से ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए 2008 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रकार झारखंड से संबंधित है। इसमें बोल रहा है कौन सा नृत्य झारखंड से संबंधित है। झारखंड से संबंधित नृत्य है लावनी नृत्य। लावनी आंसर सही होगा। लावनी नृत्य झारखंड से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक को संगीत नाटक अकादमी फेलो अकादमी रत्नों में से सम्मानित किया गया था? सोनेल मानसिंह को। तो वीडियोटी भालो लगले वीडियोटी लाइक करो, कमेंट करो और चैनल नतून होले सब्सक्राइब करो। तो मैं बोल रहा हूँ वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? 21A धाराएं। जल्लीकट्टू खेल किस देश से संबंधित है? तो जल्लीकट्टू जो खेल है ये भारत से संबंधित है। महात्मा गांधी 87, क्वेश्चन नंबर 87, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण एंड रोजगार गारंटी अधिनियम मोनेरोग भारत सरकार डैश को अंतर्गत आती है? तो आती है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर डी सही होगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आता है। क्वेश्चन नंबर 81, वॉलीबॉल के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष के कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है? जो वॉलीबॉल जो खेल होता है उसमें कितनों खिलाड़ी को खेलने में जो पिच में अनुमोदन दिया जाता है? 6 खिलाड़ी को खेलने के लिए अनुमोदन दिया जाता है। कोली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्यों का लोकनृत्य है? कोली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्यों का लोकनृत्य है? ये महाराष्ट्र का लोकनृत्य है, महाराष्ट्र राज्यों का लोकनृत्य है। क्वेश्चन नंबर 90, डैश के संगीत नाटक अकादमी फेलो अकादमी रल से सम्मानित किया गया था? ज्योतिन गोस्वामी को संगीत नाटक अकादमी फेलो अकादमी से सम्मानित किया गया था। आप जरूर याद करिए ज्योतिन गोस्वामी को। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 डैश से संबंधित है? तो 25 से 28 से धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। धर्म की स्वतंत्रता से अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस मोहिनीअट्टम में उनके व्यापक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कनक रेल ऐसा ही होगा, ये आंसर कनक रेल सही होगा। जिसका देवी निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? कथक शास्त्रीय नृत्य से प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य है? तो बताइए मणिपुर का किस शास्त्रीय नृत्य के लिए एक प्रसिद्ध है? कथक एक शास्त्रीय नृत्य है। तब सितारा देवी निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? कथक। निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य रूप है? थांगता एक प्रसिद्ध नृत्य है मणिपुर के लिए। प्रसिद्ध नोइचो संगीत मेला वर्ष में एक बार डैश राज्यों में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 2000 में पद्म भूषण पुरस्कार जीता था? केलुचरण महापात्रों ने लोकनृत्य लंबाड़ी किस भारतीय राज्यों में संबंधित है? आंध्र प्रदेश में संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 97, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 98, मैसूर दशहरा महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक डैश दिन का त्यौहार है? मैसूर त्यौहार 10 दिन का त्यौहार है। तो ये बोल रहा है ये 10 दिन का त्यौहार है, 10 दिन। सही आंसर 10 दिन होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 99, सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता था उनकी अभिभावक द्वारा बालिका को डैश के होने से पहले कभी भी खेला जा सकता है? 10 वर्ष की आयु की होने से खोला जाता है, ये बोल रहा है। फिर दूसरा क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल
अल की श्रमदान की शक्ति से संबोधित है? भारतीय संविधान की कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की श्रमदान की शक्ति से संबोधित है? अनुच्छेद नंबर 161। अनुच्छेद नंबर 161। तिरंगा एक डैश दिवसीय मठ उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तीन उत्सव जो अरुणाचल प्रदेश की जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तारपरे पेशावर खेल के लिए टेनिस रॉकेट की अधिकतम लंबाई कितनी है? 29 इंच है। तारपरे जनगणना 2011 के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? মানে 2011 যে জনগণনা হয়েছিল সেই জনগণনার সবথেকে কম রাজ্য সেটা হচ্ছে কোনটা? মিজোরাম। स्किल इंडिया विभिन्न उद्योग से संबंधित नौकरियों में 40 करोड़ से अधिक भारतीय को प्रतिष्ठित करने के लिए सरकार द्वारा डैश शुरू किया गया था। सरकार द्वारा 2015 में शुरू किया गया था। पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का संबंधित है? तो इसमें बोल रहा है पंडित बिरजू महाराज कौन सा नृत्य में संबंधित है? कथक नृत्य में संबंधित है। जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व सबसे कम है। तो क्वेश्चन नंबर 107, 107 नंबर क्वेश्चन देखिए। बेम्ती चिन्ना सत्तम ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाया था? कुचिपुड़ी नृत्य में अपनी पहचान बनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा बसंत उत्सव गोवा में मनाया जाता है? सिग्मो बसंत उत्सव गोवा में मनाया जाता है। मई और जून के महीना में देश की उत्तरी भाग में चलने वाला तेज गर्म और शुष्क स्थानीय हवा की क्या जाता हो? लू कहा जाता है। उस हवा को लू कहा जाता हो। तारपरे कबड्डी खेल के मैदान के किनारे पर चिन्हित लंबी की चौड़ाई कितनी है? 1 मीटर है। कबड्डी जो खेल होता है उस खेल की किनारे की चौड़ाई कितनी होता है? 1 मीटर की होता है। निम्नलिखित में से किस नाट्य शास्त्रों का रचयिता माना जाता है? भरत मुनि को नाट्य शास्त्रों का रचयिता माना जाता है। तारपरे चूफट पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकनृत्य है? सिक्किम का लोकनृत्य है। एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलादित की रचना नामक एक कवि ने लगभग 1.5 वर्ष की पहले की थी, 1800 वर्ष की पहले की थी। निम्नलिखित में से किसने कथक शैली के विकास के लिए पुरस्कार और मतांतर प्राप्त की थी? शोभन नारायण। तारपरे सिंधी सोमदास द्वारा मकर संक्रांति निम्नलिखित में से किस नाम से मनाया जाता है? तिरमुरी नाम से मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 117, विश्वरूपम फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और पंडित बिरजू महाराज को दिया था। भारतीय शास्त्रीय नृत्य कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1885 में की गई थी। अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है। यह डैश के महीना में मनाया जाता है? ये जुलाई के महीना में मनाया जाता है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा मई 2022 तक किसने भारतीय नृत्य के शास्त्रीय नृत्य के रूप से मनाया गया था? 8। तारपरे कुचुकुरम किस नृत्य शैली के लिए व्यापक रूप से जाने जाता है? कथकली। तो भिडियोटी भालो लागले अवश्य लाइक कमेंट करो। जय हिंद।